दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न 9.4 का आपको करने क्वेश्चन नंबर 30। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या दिया गया है आपको, देखिए क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ने पर कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, सीधे सीधे आपको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया गया है आपको साइन थीटा प्लस 1, तो आपको लाना क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 लाना है। तो किस प्रकार लाना है, देखिए साइन थीटा और ये प्लस 1 लिखा हुआ है, तो आप इसमें कुछ ऐसा करिए कि tan थीटा हो जाए। तो tan थीटा किस प्रकार होगा बताइए। यदि आपको फार्मूला पता हो, साइन अपान में कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है ना। कुछ तो कुछ दिमाग लगाइए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम LHS लेकर चलते हैं, यहाँ से LHS लेकर चलेंगे। क्या लिखेंगे, LHS लेकर चलेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, नीचे भी डिवाइड करा देंगे। तो जैसे आप देखिए जो काम करिए दोनों में करिए, ऊपर भी करिए तो नीचे भी करिए, यानी कि जो सेम काम करना है। देखिए तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ से कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना, क्या करा देंगे हम, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना, क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करा देंगे। तो सिंपली भाषा में आप समझिए कि क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा बताइएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं, फिर प्लस लगा लेंगे, 1 अपान में क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। फिर माइनस लगा देंगे, कॉस थीटा अपान में क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो उसी प्रकार नीचे, जिस प्रकार आपने ऊपर किया वही प्रकार आप नीचे भी काम कर लीजिए। क्या लिखा है आपका, कॉस थीटा अपान में क्या लिख देंगे, या कॉस थीटा लिख देंगे। फिर माइनस लगाएंगे, 1 अपान में क्या लिख दोगे, कॉस थीटा लिख दोगे। फिर प्लस लगाएंगे, साइन थीटा अपान में क्या लिख दोगे, कॉस थीटा लिख दोगे। बताओ इतना लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो जैसे आप इसको फाइनली सॉल्व करो के आगे लिखोगे, देखिए साइन अपान में कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है। चलिए हम यहाँ फार्मूला लिखे देते हैं आपके, साइन थीटा अपान में क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, tan थीटा होता है कि नहीं। साइन अपान में कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो बस हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली tan थीटा। फिर देखिए 1 अपान में कॉस क्या होता है, सेक थीटा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ लिख दीजिए 1 अपान में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है। देखिए फार्मूला जरूर आपको लर्न करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। तो लिख दीजिए यहाँ से आप सेक थीटा लिख दीजिए। अब देखिए कॉस से कॉस को काट दोगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए आपको पहला प्रूफ हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, कॉस अपान में कॉस क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख दीजिए 1, माइनस 1 अपान में कॉस क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है। फिर साइन अपान में कॉस क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेम ही प्रूफ हो रहा है, देखिए tan थीटा इधर लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस का लिखा है, प्लस का 1 इधर लिखा हुआ है, सेम ही है ना। तो हम इसको एक स्टेप और बढ़ाकर लिख देते हैं, tan थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में 1 अपान में, देखिए पहले क्या लिखा हुआ tan थीटा, तो ये देखिए tan थीटा लिख देते हैं। फिर माइनस का सेक थीटा लिखा हुआ है और फिर प्लस का 1 लिखा हुआ है। बताइए सेम ही हो गया ना। तो यहाँ से आप देखिए LHS इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से RHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RHS। आप RHS इधर लिख लीजिए यदि लिखना चाहते हैं तो। ठीक, अब देखिए जैसे आप यहाँ से लिखोगे, एक स्टेप और बढ़ा दें क्या, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके लिए, tan थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में 1 अपान में tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1। देखिए जो करते हैं आपके लिए करते हैं, पर आप लोग एक भी लाइक नहीं करते हो ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को, ये बहुत ख़राब बात है। अब आपको देखिए क्या लिखा है, tan थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में 1 अपान में tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1, यही लाना था। अब देखिए इधर क्या लिखा हुआ, यदि आप देखोगे इक्वल टू में, ये आपको यह प्रूफ करना है। तो क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा लिखा हुआ है, यही आपको प्रूफ करना है ना इसके द्वारा। तो हम इस बार क्या लेंगे, इसको LHS मान लेंगे और इसको RHS मान लेंगे। ठीक है ना, तो LHS को लेकर सॉल्व करेंगे ना, इतना ही काम करेंगे। देखो अभी हमने देखिए सेम क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर हमने 29 किया था, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए सॉरी 28, क्या लाना था आपको, 1 प्लस कॉस थीटा लाना। सेम ही क्वेश्चन है, 1 प्लस इसमें साइन थे और नीचे कॉस है, बस इतना ही फर्क है। और इसमें देखिए कॉट की जगह क्या लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है। हमने कहा था ना आपको पहले इसको सॉल्व करिएगा, यदि ना है तो बताइएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको। अब देखिए हम LHS यहाँ से लेकर चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, LHS लेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम दूसरे पेन से करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और कोई भी डाउट या परेशानी ना रह जाए। तो चलिए tan थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में 1 अपान में tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1 लिखा है। अब देखिए फार्मूला इधर लिख लेते हैं, क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 होता है।
होता है कि नहीं होता है? तो बस इसी का आपको यूज़ करना है। देखिए जहाँ आपको 1 लिखा हुआ है वहाँ आप लिख दीजिए tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बस एक ही में कर लीजिए, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं यहाँ से, जहाँ आपका लिखा हुआ है तो यहाँ लिख लेते हैं हम tan थीटा प्लस में सेक थीटा, फिर देखिए माइनस लगा लेते हैं और 1 की जगह हम क्या करा था, ये लिखना है तो आपको लिख दीजिए यहाँ से सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना? अब देखो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बनेगा ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बताइए आपको फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा ये। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसे आप फार्मूला देखेंगे तो ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आपका देखिए बीच में मल्टीप्लाई होता है, नहीं गुणा होता है दोनों का। तो यहाँ से आप लिख दीजिए, देखिए नीचे जो लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ से tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1 लिखा हुआ है। अब जैसे आप किसका नेक्स्ट स्टेप करोगे तो यहाँ से आप लिखोगे tan थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस लगाओगे, उसी प्रकार देखिए इसको क्या लिखोगे, एक ब्रैकेट में सेक प्लस tan थीटा, तो यहाँ लिख देंगे एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस में tan थीटा, फिर मल्टीप्लाई लगा लेंगे यहाँ से ऐसे करके, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ से सेक थीटा माइनस में tan थीटा लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। अपान में क्या लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1 लिखा हुआ है। अब यदि आप देखोगे tan थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पर भी है, tan थीटा सेक थीटा यहाँ पर भी है, तो हम दोनों के लिए एक बार में कॉमन ना ले लें, तो कॉमन ले लीजिए। तो जैसे आप कॉमन लोगे tan थीटा प्लस में सेक थीटा कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, देखिए हम यहाँ कॉमन लेंगे तो केवल यहाँ 1 बचा, कुछ तो बचा नहीं, केवल 1 बचेगा। जैसे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो इतना, देखिए 1 के इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो यही तो आएगा। फिर देखिए ये माइनस लगा लेते हैं, जो माइनस लगा है इसको आपने पूरा कॉमन ले लिया है। अब देखिए यहाँ से आप इसको 1 लोगे और यहाँ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं हम सेक थीटा माइनस में tan थीटा लिख देते हैं। एक बात आपको समझ में आने की, यदि आप अच्छे तरीके से देखोगे, मन लगा करके सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अपान में देखिए क्या लिखा हुआ है, अपान में लिखा हुआ है tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1 लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, तो हम इसको 1 को ऐसे करके हटा लेते हैं, यदि नहीं हटा दे तो आगे स्टेप में हटा ही देंगे। अब देखो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इस क्या हो जाएगा, ये tan थीटा प्लस में सेक थीटा, बार बार थीटा 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 कहते कहते थक गए है ना। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है आपका, देखिए tan थीटा माइनस सेक थीटा बन रहा है, देखिए tan थीटा माइनस सेक थीटा ही बनेगा। जैसे आप -1 कैसे मल्टीप्लाई, देखिए हम 1 अभी लिखा रहने देंगे, आपको समझाने के लिए हमने लिखा था उसको लिखा रहने देंगे। -1 का जैसे आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई कराओगे देखिए 1 तो उसी प्रकार रहेगा ये, ठीक है। 1 का इसमें मल्टीप्लाई का तो माइनस का ये हो जाएगा सेक थीटा, फिर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस का tan थीटा बन जाएगा, ठीक है। अपान में देखिए क्या लिखा, देखिए हम इसके ऊपर वाले के नीचे वाला बराबर कर लेंगे। देखिए पहले हमारा क्या लिखा 1, तो देखिए 1 लिखा है नीचे नीचे तो हम 1 लिख लेते हैं। फिर देखिए सेक थीटा लिखा है तो हम माइनस का सेक थीटा उसी प्रकार लिख देंगे। अब देखिए tan थीटा लिखा है तो हम ये देखिए प्लस का tan थीटा लिख लिया ना। देखिए ऊपर जो नीचे एकदम सेम बराबर हो रहा है कि नहीं, बराबर होगा ही। देखिए प्लस का 1 है, माइनस का सेक थीटा है और प्लस का tan थीटा है ना। बस आपको प्लस माइनस में गड़बड़ी नहीं करना है, बस आपका क्वेश्चन एकदम राइट जाएगा। देखिए ऊपर भी है ही सेम है, नीचे भी सेम है, तो आपको ऊपर नीचे से हम कट जाएगा। जब मल्टीप्लाई में होगा तभी काट देगा और प्लस माइनस में होगा तो कभी आपको नहीं काट देना है, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, केवल आपका यहाँ से बचा tan थीटा प्लस में सेक थीटा बचा है। अब देखिए प्रूफ क्या करना था आपको, पहले उसको भी लिख लीजिए यहाँ से। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में कर लिख देंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइएगा, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होता है, प्लस सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपान में कॉस थीटा। हमने ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बात किया था यही बात ना। अब देखो जैसे आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा। जब हमारे देखिए हर बराबर हो तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस में साइन थीटा भी लिख सकते हो, तो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब यदि आप देखोगे तो आपको प्रूफ भी यही करना था 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। बुक में देख लीजिए जल्दी से, ये हो जाएगा आपका LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये RHS हो जाएगा। जल्दी से देख लीजिए अपने बुक में, देखिए आपको यही प्रूफ करना था ना 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यदि आ गया हो तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये लॉन्ग था तो आपको एकदम डिटेल में करना है और अच्छे तरीके से समझ में करना है। ये मान के चलिए आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर रखा ही क्वेश्चन मिलेगा और एकदम सेम इसी प्रकार आप छाप के आओगे तो लॉन्ग में यदि आपको 5 से 6 नंबर आ गए तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन तो आपको एकदम रट्टा मार लेना, यदि नहीं आते हैं तो एकदम समझ करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो रट्टा मार लीजिए। अब रट्टा मारोगे तो जीवन में कभी याद नहीं होगा, इसलिए आपको क्या करना है, हरदम समझ के करना है। यदि आपको हमारे चैनल पर ज्वाइन हुए हैं तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 अच्छे तरीके से। इतना देखिए हमने पहले स्टेप में सॉल्व किया था, और नेक्स्ट स्टेप में हमने इतना दूसरा सॉल्व किया हुआ है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 31 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31। आपको इसमें कुछ वैल्यू दी गई हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में पी दिया गया है, और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू में क्यों दिया गया। तो आपको सिद्ध करना है क्यों पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 2p सिद्ध करना है। तो जो हमें सिद्ध करना है उसी को हम लिख लेते हैं यहाँ से। चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 31। देखिए आपको सिद्ध करना हुआ यहाँ से क्यों पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू में क्या दिया गया है आपको 2p। यहाँ सभी के हम वैल्यू लिख लेते हैं। p इक्वल टू में आपको पता है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा है, और क्यों इक्वल टू में है आपका क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा इन प्लस में कॉसेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना है ना। चलिए हम इसमें रख देते हैं, जो वैल्यू है इसमें पुट कर दीजिए पहले नंबर पर। तो देखिए क्यों की जगह आप क्या लिखोगे, सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं हम सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा लिख देते हैं। फिर ब्रैकेट लगा लेंगे, पी स्क्वायर माइनस 1। तो पी की जगह हम क्या लिखा आपका, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए आप साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा लिख दीजिए, इसका लगा दीजिए आप होल स्क्वायर, फिर माइनस लगा दीजिए 1 लिख दीजिए। इधर क्या लिखा हुआ है 2p की जगह हम क्या लिखा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। यही लिखा हुआ है ना, और कुछ तो नहीं लिखा है ना। हाँ जो लिखा है उसी को लिखना है आपको हमेशा। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा उसी प्रकार लिख दीजिए। तो हम चलिए लिख देते हैं यहाँ से सेक थीटा। देखिए अभी इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं, आपको हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ देखिए साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि आता है तो नोट कर लीजिएगा। अभी हम नीचे देखिए जगह नहीं बची तो हम नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से साइन a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। प्लस लगा देखिए ये लिखा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में 2ab यानी कि a की जगह में लिखा है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से, होगा ना 2ab यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों साथ में यानी कि मल्टीप्लाई में होगा। ब्रैकेट कर लेते हैं बंद। ये -1 लिखा है तो -1 लिख दीजिए। इधर क्या लिखा है आपका, इसको लिख लेना है यहाँ पर। अब देखिए इसको उसी प्रकार लिख दीजिए यहाँ से सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, ठीक। यदि आपको ये पता हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1, फिर प्लस लगा देंगे 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और क्या लिखा -1 लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा आपका 2p लिखा, अभी उसी प्रकार इसको लिखे रहने दी 2p। अब देखो इसको लिख दीजिए सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा लिख दीजिए। अब देखिए प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, आपस में काट दीजिए। क्या बचेगा केवल आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, यही बचेगा ना। इधर क्या बचा आपका, केवल 2p बचा है। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1/, में कॉस थीटा लिख सकते हो, प्लस लगा दीजिए। कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हो 1/, में साइन थीटा लिख सकते हो कि नहीं। अब ब्रैकेट लगा दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दीजिए। इधर क्या लिखा हुआ आपका 2p लिखा हुआ है। अब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, एलसीएम आ जाएगा। इतना एलसीएम आएगा। कॉस थीटा किसमें डिवाइड करोगे साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो साइन थीटा आ जाएगा। प्लस लगा लीजिए साइन थीटा किसमें डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा को 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। इधर क्या लिखा है आपका, ब्रैकेट में क्या लिखा है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर क्या लिखा है आपका 2p लिखा हुआ है। अब देखो ये क्या बचेगा, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब जैसे आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, देखिए हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपान में लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई किससे कराओगे आप, 2 साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे। इसके नीचे मान लीजिए 1। तो जैसे आप देखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिल रहा है, काट दीजिए। केवल क्या बचेगा आपका, देखिए 2 यही बचेगा आपका। तो यहाँ से आप लिख दीजिए, देखिए 2 हम यहाँ से लिख लेते हैं, 2 का आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे ना तो यहाँ लिख देते हैं 2। क्या बचा केवल आपका साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बचा। देखिए 2 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे ना साइन थीटा और कॉस थीटा में, और यदि आप देखोगे इधर क्या लिखा था 2p लिखा था। अब देखो ये इसको लिख दीजिए उसी प्रकार 2 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा लिख दीजिए। इधर क्या लिखा था 2
पी की वैल्यू क्या थी आपकी साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा ही तो थी, बताइए इतना ही तो था। तो यहाँ से आप लिख लीजिए एल एच एस इक्वल टू में आर एच एस। बताइए प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया है। चलिए सॉल्व कर लीजिए आप इसको, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए 1 से लेकर के 25-26 तक तो आपके सभी क्वेश्चन आसान थे, 27 तक भी आसान था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 से आपके लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन शुरू हुए। देखिए भले ही आपका ये कहता है 27 से, पर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा लॉन्ग शुरू हो गए हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। 31 नोट हो गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे इतना सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या दिया गया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो इससे इसकी मदद से आपको इसको सिद्ध करना है। तो पहले हमको देखिए जो लिखना है उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ से। कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इक्वल टू में क्या लिखा हुआ आपका 2 साइन कॉस थीटा लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है ये कॉस थीटा लिखा हुआ। इसकी मदद से आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ लिख लेंगे टू प्रूव। क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे टू प्रूव। तो यहाँ से आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा इक्वल टू में √2 साइन थीटा प्रूफ करना है। यही प्रूफ करना है ना। अब किसके द्वारा प्रूफ करना है, इसके द्वारा, तो हम इसी को नोट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से लिख दीजिए आप कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इक्वल टू में √2 कॉस थीटा लिख दीजिए। इधर कॉस थीटा है ना, तो आपको कॉस थीटा उधर ले जाना है। देखिए इधर लिख दीजिए आप साइन थीटा इक्वल टू में √2 कॉस थीटा। इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका कॉस थीटा, इधर से इधर जाएगा तो आपको माइनस में हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा हम देखिए एल एच एस लेकर, सॉरी एल एच तो इसमें है ही नहीं, आपको इतना ही लेकर चलना है। तो साइन थीटा इक्वल टू देखिए √2 है, देखिए कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से आपका कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, देखिए √2 बचा यहाँ पर क्या बचा √2, और यहाँ केवल आपका बचा माइनस का 1 बचा ना। अब √2 को इधर लेकर आ जाइए साइन थीटा के नीचे। तो साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा √2 माइनस में 1। इसके ऊपर चलिए अभी रहने देते हैं, इधर लिख देते हैं हम कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है ना। अब आपका ये लिखा हुआ है साइन थीटा, क्या लिखा है 1 अपान में √2 माइनस में 1। अब देखिए आपको प्रूफ लगभग क्या करना है, √2 साइन थीटा लाना था। तो हम क्या करेंगे, √2 साइन थीटा इसके कंजुगेट से इसमें मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा देंगे। देखिए ये माइनस है तो यहाँ ऊपर का आपको क्या करना है, प्लस से मल्टीप्लाई करा देना है, यानी कि परिमेयकरण कर लेना है, ठीक है। इधर क्या लिखा है आपका कॉस थीटा लिखा हुआ है। जैसे आप इसका परिमेयकरण कराओगे तो ये इतना हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब देखिए 1 कैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस में 1, उसी प्रकार रहेगा। अपान में देखिए ये लिखा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये लिखा है यानी a माइनस बी, ये लिखा है a प्लस बी। तो इधर आपको फार्मूला पता है a माइनस बी a प्लस बी। जब आपका गुणा में लिखा हो तो क्या होता है आपका a² माइनस में b², यही फार्मूला होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका b। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ से, हमारा ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये b हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो जैसे आप इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई तो होगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है आपका साइन थीटा, ये देखिए साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये √2, फिर प्लस लगा लीजिए, साइन थीटा के प्लस में 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन थीटा हो जाएगा। नीचे देखिए √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, आएगा इतना। अब देखो ये क्या लिखा है 2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा लिखा है मल्टीप्लाई करके, प्लस में साइन थीटा लिखा हुआ है। अपान में क्या लिखा है आपका 2 से 1 घटाइए, कितना लिखा हुआ 1। अब देखिए हम इक्वल टू में क्या लिखा था, कॉस थीटा लिखा था, इसको तो हम लिखना भूल ही गए थे। तो इस स्टेप को यहाँ लेकर आ जाइए। ये लिखा √2 साइन थीटा प्लस में साइन थीटा, और इसके नीचे 1 लिखा है तो इसका कोई महत्व है क्या। अब देखिए इक्वल टू में क्या लिखा था आपका कॉस थीटा लिखा था, यही लिखा था ना। अब देखो साइन थीटा को उधर लेकर चले जाइए, लेकर जाओगे ना उधर। चलिए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को इधर लेकर आ जाते हैं। देखिए साइन थीटा उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, ये वाला हमने साइन थीटा उसी प्रकार लिख दीजिए। कॉस थीटा को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा, और √2 साइन थीटा को उधर लेकर चले जाएंगे। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन शायद से नहीं आएगा, क्योंकि हमको एग्जैक्ट लाना क्या है वो देखना पड़ता है ना। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लाना है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को उधर लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा उसी प्रकार लिखा, साइन थीटा को इधर लेकर आ जाइए तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बचा केवल आपका √2 साइन थीटा बचा हुआ है। अब देखिए आप लगभग आपको यही प्रूव करना था ना, √2 साइन थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। यदि आप इसको स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ लिख दीजिए आप कॉस थीटा, ये देखिए लिखा है माइनस का
साइन थीटा लिखा है और अंडर रूट साइन उधर ले जाइए इसको, तो कितना हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार इसको भी प्रूव कर लीजिए। देखिए इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, इसको आपको इसी प्रकार सॉल्व करना होगा। इसको हमने कई तरीके से सॉल्व करके देखा है, पर हमको यही सबसे आसान लगा हुआ है। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 32 था। क्वेश्चन नंबर 32 है ना आपका, हाँ। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 32। यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, और ये क्वेश्चन नंबर 33 आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए और इतनी बार ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन लगाइए ताकि आपको एकदम रट जाए सारे क्वेश्चन, और पेपर में जैसे देखें तो आपको तुरंत आंसर ही उसका पता हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है आपका साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, इधर क्या लिखा है आपका 0 लिखा हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, यहाँ से हम लिख लेते हैं टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू में 1/2 प्रूफ करना है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा अलग ही मिजाज से बताते हैं आपको। साइन थीटा लिखा, कॉस थीटा लिखा, 0 लिखा है, तो लिख दीजिए आप साइन थीटा, कॉस थीटा को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस का हो जाएगा। अब दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का 9.4 का देखिए एकदम सेम पहला क्वेश्चन जैसे देखिए मैच कर रहा होगा। ये देखिए लिखा है ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में 1, इसी प्रकार आपका ये देखिए मैच कर रहा है सेम, है ना। तो बस देखिए जैसे आप कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा अपान में हो जाएगा आपका कॉस थीटा, इधर क्या बचेगा देखिए 1 बचेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड करो तो 1 ही बचेगा। चलिए लिख देते हैं कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा, इसको काट दीजिए, क्या बचे केवल 1 बचेगा। अब देखिए साइन अपान में कॉस क्या होता है आपका tan थीटा होता है, इक्वल टू लगा दीजिए, 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी tan 45 की वैल्यू होती है 1, होता है ना tan 45। चलिए यहाँ लिख देते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है आपका 1 होता है। अब देखो tan थीटा इधर भी लिखा है, tan थीटा इधर भी लिखा है, थीटा इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। देखिए आपने थीटा की वैल्यू तो निकाल लिया, अब थीटा की वैल्यू जैसे आप यहाँ रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या प्रूफ करना है उसको यहाँ लिख लेते हैं हम फिर से, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1/2। तो हम LHS लेकर चलेंगे, यहाँ से हमेशा LHS तो लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ थीटा लिखा, यहाँ लिख दीजिए 45, तो यहाँ लिख दीजिए साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस लगा दीजिए कॉस की पावर 4 45 डिग्री, ठीक है ना। इधर लाना आपको 1/2 लाना है। अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/√2 की कितनी पावर हो जाएगी 4, क्योंकि देखिए इसकी पावर 4 लगी है। फिर प्लस लगा दीजिए कॉस 45 की वैल्यू कितनी आती है 1/√2, इसकी पावर भी हो जाएगी 4, इधर लगाना आपको 1/2 लाना है, ठीक है। अब देखो जैसे आप इसका 1/4 की पावर लिखोगे तो इसको किस प्रकार लिखोगे, देखिए किस प्रकार लिखना है। इसकी पावर 4 लगी ना, तो इसको लिख दीजिए 1/2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, फिर प्लस लगा लेते हैं, इसको उसी प्रकार लिख देंगे √2 की पावर को 4 लिख देंगे, इधर लाना क्या है आपको 1/2 लाना है, ठीक है ना। आपका देखिए नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। अब ये मत कहिएगा गोंच क्यों दिया यहाँ पर, ठीक। देखिए 1/√2, देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो 1 ही रहेगा, अपान में √2 का √2 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई लगा दीजिए, √2 का √2 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 2, फिर प्लस लगा दी। देखिए जो वैल्यू इसकी निकल के आएगी वही वैल्यू इसकी भी निकल के आएगी, इसीलिए हमने इसको सॉल्व किया, इसमें डायरेक्ट रख देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो 1/√2 की पावर 4 इक्वल टू क्या लिखा है 1/2। देखिए इसीलिए हमने इसको समझा देना एकदम विस्तार से, आप इसमें डायरेक्ट लिख लीजिएगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा आपका 1, और 2 का 2 से कराओ कितना आ जाएगा आपका 4, फिर प्लस इसकी जगह में आप लिख सकते हो 1/4 लिख सकते हो कि नहीं, इसकी जगह में आप लिख सकते हो 1/4। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यदि समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं फिर से समझाएं आपको। चलिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए 1/√2 की पावर 4 लिखी है, ठीक है। तो देखिए 1/√2 इंटू में 1/√2 इंटू में 1/√2 इंटू में 1/√2, ठीक है। √2 से √2 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, फिर इंटू लगा दिए, √2 का √2 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 का 2 से कराओ कितना आ जाएगा आपका 4, तो 1/√2 की पावर 4 को लिख सकते हो 1/4 लिख सकते हो। तो चलिए हमने लिख दिया है 1/4।
लाना क्या है आपको 1/2 लाना है। इसका एलसीएम लोगे तो देखिए हमारा हर जब सेम हो तो ऊपर वाली अंश हमारे जुड़ जाते हैं, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1। देखिए 1 1 जोड़ो कितना आ जाएगा आपको 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कितना आ जाएगा 1/2, और लाना भी कितना है आपको 1/2 ही लाना है। बताइए प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया? कितना आसान तरीके से हमने आपको बता दिया प्रूफ करके। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसके लिए वेरी बहुत ही हम खुश हुए हैं कि आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, तो आप भी खुश हो जाइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।